सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की बातें करते करते जब इस प्रसंग में कुछ चर्चा करने की बात आती है तो मैं जीवन के वास्तविक अनुभवों से जो प्रामाणिक होते हैं उन्हीं की चर्चा मैं करता हूँ या उन्हीं पर वीडियो बनाता हूँ। मेरे मन में एक अचेतन मन में एक प्रश्न रहता था कि यह जो विभिन्न अवसरों पर कन्या पूजन और कन्या भोजन का आयोजन किया जाता है और उसमें छोटी छोटी बच्चियों को उसका असली जो स्वरूप है वह तो है कि 9 साल तक की बच्चियों का पूजन किया जाता है, उनके पांव धोए जाते हैं और उनको देवी तुल्य समझकर पूजा किया जाता है और उनको भोजन कराया जाता है। ऐसी परंपरा है। तो इसका कोई मुझे संतोषजनक प्रामाणिक आध्यात्मिक अनुभव की बात मेरे सामने कभी नहीं आई थी, लेकिन नर्मदा तट पर नर्मदा परिक्रमा करने वाले बहुत से व्यक्तियों के वीडियो देखने के बाद उनके वीडियो से भी ऐसा पता चला कि माँ नर्मदा जो देव नदी है वो उनका एक बालिका स्वरूप कभी कभी नर्मदा परिक्रमा करने वाले यात्रियों की आपदा विपदा में साक्षात उपस्थित होकर उनका मार्गदर्शन करती हैं या उनकी सहायता करती हैं और कार्य संपन्न हो जाने के बाद अर्थात समस्या का समाधान हो जाने के बाद वे अंतर्धान हो जाती हैं। तो सामान्य तौर पर इस तरह की बातों को लोग अविश्वसनीय मानते हैं या मनगढ़ंत मानते हैं या संयोग मानते हैं या झूठा मानते हैं। जिसकी जैसी भावना होती है वह वैसा मंतव्य अपना बना लेता है। तो लेकिन मेरे अचेतन मन में, चूँकि मैं हमेशा से श्रद्धा भक्ति और विश्वास से युक्त स्वयं को रखता हूँ, पाया हूँ और आध्यात्मिक क्षेत्र में इन तीनों उपादानों के बिना रहना संभव नहीं है, तो ईश्वर कृपा से प्राकृतिक रूप से मुझ में ये बातें हैं। तो मैं अचेतन मन में इस प्रश्न को हमेशा धारण किए रहता था कि ये कन्या पूजन और इसका महात्म्य या इसकी जो महत्ता है उसका कारण क्या है। शास्त्रों में जो निर्देश हैं वो तो अलग बात है, लेकिन व्यक्ति का अपना अनुभव तो होना चाहिए। तो मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनकी बातों पर हमें रत्ती भर भी किसी प्रकार की आशंका नहीं है और वे बहुत सरल प्रकृति से अपनी बातें
रखते हुए अपना अनुभव बताए। हाल फिलहाल की घटना है, वे थोड़ी विपन्नता से गुजर रहे थे और उनके आर्थिक कुछ समस्याएं थीं और वह अत्यंत कठिन थी। इसी बीच उन्हें एक स्वप्न आया कि एक 10-12 वर्ष की बालिका एक थाल में भोजन परोसकर उनको अन्न प्रदान करती है और वे सपरिवार एक ही थाली में भोजन करते हैं। तो आमतौर पर भोजन करने के स्वप्न को अच्छा नहीं माना जाता है। मिष्टान्न ग्रहण करना या भोजन ग्रहण करना स्वप्न विचार में इसको नकारात्मक दृष्टि से देखा गया है। लेकिन जब मेरे सामने यह प्रसंग लाया गया या इसकी चर्चा हुई व्यक्तिगत रूप से, तो ये बातें तो गोपनीय रखने की होती हैं, किसी से बताई नहीं जाती हैं। लेकिन जो एकदम भरोसेमंद गुरुतुल्य अगर कोई व्यक्ति है या हार्दिक मित्र है तो उसको बताई जा सकती है। तो उनको आभासित हुआ कि वह बालिका स्वरूप माता अन्नपूर्णा का था। तो मैं उनके वर्णन से आश्वस्त हो गया कि हाँ यही बात है। और हमारे जितने भी देवी देवता हैं, अगर श्रद्धा भाव से उनका स्मरण किया जाता है या उनसे प्रार्थना की जाती है या उनकी स्तुति की जाती है, तो वे अपनी कृपा तो करती हैं, उसके पहले वे शक्तियाँ उसका इशारा भी कर देती हैं या उसका संकेत भी दे देती हैं। और कुतर्की मनुष्यों और अविश्वासी मनुष्यों के लिए यह वीडियो नहीं है, यह नितांत श्रद्धा भक्ति और विश्वास से पूर्ण व्यक्तियों के लिए है। असल में आध्यात्मिक क्षेत्र ही तो श्रद्धा भक्ति और विश्वास का है। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, संप्रदाय हो, श्रद्धा भक्ति और विश्वास के बिना उसके अनुगामियों की कोई स्थिति नहीं बनती है। तो सज्जनों, इस वीडियो का सारांश यही है कि देवी देवता जब कोई समस्या में कोई व्यक्ति पड़ता है और देवी देवता के शरण में जाता है, जाने या अनजाने में, या उस देवी देवता की किसी भी प्रकार से कृपा होनी होती है, तो वे इसी प्रकार स्वप्न के माध्यम से या किसी भी अन्य प्रकार से संकेत करती हैं, इशारा करती हैं या चिन्हित कर देती हैं कि मेरी कृपा तुम पर हो चुकी है। तो सज्जनों, वैसे तो मनुष्य के आकांक्षाओं का कोई अंत नहीं है, उसकी लालसाओं का कोई अंत नहीं है। मैं सामान्य गृहस्थी मनुष्यों की बात कर रहा हूँ। और संकट में, आपदा विपदा में त्रस्त हो जाना, घबरा जाना और बहुत बार तो गलत कदम उठाना इत्यादि बातें हो जाती हैं। लेकिन जो लोग
आध्यात्मिकता से जुड़े रहते हैं और श्रद्धा भक्ति और विश्वास से जुड़े रहते हैं और ईश्वरीय सत्ता से जुड़े रहते हैं, उनकी सारी कठिनाइयाँ यथा समय दूर हो जाती हैं और तब तक उन कठिनाइयों को सहने की एक दैवीय शक्ति उनके अंदर विद्यमान रहती है और वे उन संकटों से पार पा जाते हैं। तो सज्जनों, इस वीडियो को हम यहीं सीमित करते हैं और इस चर्चा प्रसंग से हमारे श्रद्धालु, विश्वासी और भक्ति भावना से युक्त दर्शकगण प्रसन्न होंगे, उनके अपनी श्रद्धा भक्ति और विश्वास को बल मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो सज्जनों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।